इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन है या फिर कोई एक बहुत टॉल ट्री है और तुम्हें उसकी हाइट या कुछ अनमेजरेबल डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। तो क्या तुम उसको इंच टेप या किसी और टेप की हेल्प से मेजर कर पाओगे? नहीं ना। वहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें बहुत काम की होती हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा हमारे पास ज्योमेट्री भी हमें काफ़ी हेल्प करती है। ज्योमेट्री में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कुछ एक ऐसे ही थ्योरम है जो कि हमें फाइंड करने में हेल्प करती है बहुत सारे प्रैक्टिकली बहुत सारे अनमेजरेबल डिस्टेंसेस को फाइंड करने में। ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, शॉर्ट में हम इसको बीपीटी बोलेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। एंशियंट ग्रीक के फिलोसफर थे थेल्स ऑफ मिलेटस, उन्होंने ये थ्योरम जो है वो डेवलप करी थी, और ये थ्योरम प्रैक्टिकली आज भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रैमिंग अबाउट द थ्योरी एंड अदर थिंग्स, ये प्रैक्टिकली आज बहुत यूजफुल होती है। इसको आज भी आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, सर्वेइंग में और बहुत सारे अलग फील्ड्स में, इवन कंप्यूटर ग्राफिक्स में, फोटोग्राफी में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो हम आज डिस्कस करते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम क्या होती है। देखो, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ें और स्टेटमेंट को समझें। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पर ट्राइंगल है एबीसी। अ लाइन इज ड्रॉन, तो ये हमने डी एक लाइन ड्रॉ की है इंटरसेक्टिंग टू साइड्स, जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल है। तो डी और ई हमने किसको ज्वाइन करके बनाई है? ए बी और ए सी के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई है और ये थर्ड साइड के पैरेलल है। देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें मैं एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ, ये मैंने एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाई, तो ये जो लाइन हमने बनाई है ना डी, ये बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब, बाकी दो साइड्स मतलब हम बात कर रहे हैं ए बी और ए सी की। तो ए बी कौन कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है? ए बी डिवाइड हो रहा है ए डी और डी बी में, और ए सी कौन कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है? ए ई और ए सी में। तो ये जो रेशियोज हैं ये इक्वल आते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन सिंपल वर्ड्स इज लाइक कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें मेरे पास डी ई पैरेलल टू बी सी है, ट्राइंगल में एक साइड है, एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो ये जो लाइन है बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो डिवाइड करेगी, मतलब दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट विल बी सेम एज दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ठीक है, स्टेटमेंट भी तुम्हें याद रखना होगा, स्टेटमेंट याद रखना होगा। स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है कि 5 मार्क का क्वेश्चन में ये बोला गया है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेट भी करो और प्रूव भी करो। इसका प्रूफ भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही है। तो ये बात हुई हमारे पास स्टेट एंड प्रूफ की, कि भाई स्टेट तो हो गया, प्रूफ हम अभी आगे करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा यूज करना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास ट्राइंगल एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है, ठीक है, और तुम्हें बोला है कि ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, तो एक्स निकालो। तो देखो, इसको करने की अप्रोच क्या है कि तुम सीधे सीधे लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे कौन सा ट्राइंगल है, तो तुम लिखोगे ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल ए बी सी में बीपीटी लग रहा है, बीपीटी ट्राइंगल में लगता है, तो पहले हमें ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा। ऐसा ट्राइंगल ढूंढना पड़ता है जिसमें जिसके अंदर एक पैरेलल लाइन मिले। तो ए बी सी ट्राइंगल है, डी इसमें तुम्हें बी सी के पैरेलल मिल रहा है, तो तुम लिखोगे कि इस ट्राइंगल में मेरे पास डी एक साइड के पैरेलल है। ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जिसमें एक साइड के पैरेलल लाइन तुम्हारे पास हो। तो डी किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। तो डी इज पैरेलल टू बी सी। नाउ रेशियो क्या लिखेंगे हम? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
नाउ इट इज लाइक दिस कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मत लिखा करो। अगर 2 नंबर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है ना तो स्टेटमेंट लिखा करो पूरा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड then it divides the other two sides in same ratio and so on। तो पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर लो। AD कितना है? AD है 3 और BB कितना है? 6 8 4 EC निकालना है x। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके x आता है 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो इसका और इसका रेशो क्या है? 3 6 1:2 का है। तो यहाँ भी 1:2 का रेशो आना चाहिए। तो 4 के हिसाब से 8 आना चाहिए था, 8 आ रहा है हमारा। तो इस तरह से हम सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, जिसमें अगेन ट्राइंगल एबीसी में तुम्हें डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है, तुम्हें एक्स निकालना है फिगर के हिसाब से। तो मैं ये वैल्यूज एक बार एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। ये एज इट इज ये हम लगाते हैं कि इन ट्राइंगल ABC D इज पैरेलल टू BC, तो AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के इक्वल होगा। लेट अस यूज द रेशो x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालेंगे तो x इंटू 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। नाउ ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू वन साइड, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x प्लस का 2 यहाँ आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। प्रोडक्ट है हमारा -6, तो प्रोडक्ट है -6 और डिफरेंस चाहिए हमें -5 का। तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो है -6x प्लस x। ठीक है, 2x 3x मत बनाना फैक्टर, क्योंकि प्रोडक्ट -6 है और डिफरेंस -5 है। तो अकॉर्डिंगली डिफरेंस चाहिए तो -6x प्लस x बनेगा। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह में तो कमेंट्स में लिखना। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आल्सो। तो 3x x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1 0 आ रहा है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या फिर सेकंड वाला 0 होगा। x माइनस 2 को 0 करता है तो x2 आता है, 3x प्लस 1 को 0 करते हैं तो x निकल के आता है -1/3। तो ये हमारी x की दो वैल्यूज निकल के आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब ये जो x की वैल्यू -1/3 है ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x साइड है, तो मतलब हमारा एक ही फाइनल आंसर बचता है जो कि है x = 2। तो सिमिलर सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि PQR एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में XY दिस इज पैरेलल टू QR, XY QR के पैरेलल है और हमें कुछ डायमेंशंस दे रखे हैं, जैसे PX दे रखा है m-2, XQ दे रखा है m, PY दे रखा है 2m-3 और YR ये तुम्हें दे रखा है 4m-3। ये हमारे को वैल्यूज दे रखी हैं और तुम्हें बोला है फाइंड m। तो इस क्वेश्चन के अंदर फिर से अगर मैं बीपीटी लगाना चाहूँ तो मेरे पास जो ट्राइंगल है जिसमें मैं लगा सकता हूँ वो है ट्राइंगल PQR। अब इसमें रेशो जो है ना वो थोड़ा सोच समझ के लगाना, क्योंकि यहाँ पर XY जो है वो किसके पैरेलल है? QR के पैरेलल है। तो जब तुम रेशो लिखते हो तो रेशो तुम लोग जनरली प्रेफर किया करो कि भाई जो पैरेलल वाली साइड है ना उसके सामने वाले वर्टेक्स से रेशो स्टार्ट किया करो। जैसे ये दोनों पैरेलल हैं तो इसके सामने वर्टेक्स कौन सा है? P, तो सारा रेशो यहाँ से स्टार्ट करो। मतलब इसका रेशो लो PX/XQ इज इक्वल्स टू PY अपॉन YR। तो जो पैरेलल लाइंस हैं उनके ऑपोजिट वर्टेक्स है, यहाँ से रेशो स्टार्ट करो। लिखोगे क्या? PX/XQ, है ना। ये देखो मैं इसको रोटेट करके भी दिखाता हूँ। ये हम इसको इस तरह से रोटेट कर लेते हैं एक बार के लिए। तो तुम देखो क्या आ रहा है? PX/XQ इज इक्वल्स टू PY अपॉन YR आ रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो कि जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वहां से रेशियो लिखते हो, तो PX/XQ इज इक्वल्स टू PY अपॉन YR। तो PX/XQ ये कितना है? m-2 अपॉन m।
इज इक्वल्स टू 2m-3/4m-3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी m की वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, है ना। तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वही क्वाड्रेटिक बनेगी, मिडिल टर्म स्प्लिट करके m की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये बीपीटी तो है, पर इसका प्रूफ क्या है, हाउ टू प्रूव, क्योंकि एग्जामिनेशन के हिसाब से बीपीटी का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस डिस्कस हाउ वी कैन प्रूव दिस थ्योरम। तो चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। देखो प्रूव क्या करना है, हमारे पास ये एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें पी क्यू पैरेलल टू बीसी है, और हमें क्या प्रूव करना है कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी है, ये हमें प्रूव करना है। अब बीपीटी का जो प्रूफ है ना, ये बहुत ढंग से करना, क्योंकि इस पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन तो बनता ही है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर्स में ऑलमोस्ट मान लो कि आता ही आता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर तुम बोलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर्स कुछ, जैसे मैं पी एम ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर टू ए सी, और साथ ही साथ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर पी से ए सी पर बनाऊंगा और क्यू से एक परपेंडिकुलर ए बी पर बनाऊंगा, और उसके अलावा मैं पी सी और बी क्यू इसे भी ज्वाइन करूंगा। अब मैं ये परपेंडिकुलर्स क्यों बना रहा हूँ, देखो ये परपेंडिकुलर्स बना मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली यूज करना है एरिया का कॉन्सेप्ट। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मुझे एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करना। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस तो मेरे पास होगा, पर हाइट लाने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, और इसके अलावा हमने दूसरा कंस्ट्रक्शन किया, जॉइन बी क्यू एंड पी सी, ये हो गया। नाउ इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले देखो, कंसिडर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। ए पी क्यू और बी पी क्यू का एरिया कंसिडर करते हैं। अब ये ट्राइंगल क्यों यूज कर रहा हूं मैं, ए पी क्यू और बी पी क्यू, देखो सिंपल सी चीज है, मुझे रेशियो क्या लाना है, ए पी अपॉन पी बी लाना है। अब ए पी अपॉन पी बी मतलब मुझे ऐसे ट्राइंगल ढूंढने होंगे जिसमें एक में बेस आए ए पी और दूसरे में आए बी पी। तो ए पी बेस वाला ट्राइंगल जो मैं ढूंढ रहा हूं वो है मेरे पास ए पी क्यू, ये ट्राइंगल है ए पी क्यू। और दूसरा ट्राइंगल जो मैं बी पी क्यू देख रहा हूं, इसमें मेरा बेस बनने वाला है बीपी। तो एक ट्राइंगल में मेरा बेस क्या आएगा, एपी ये वाला, और एक में बीपी ये आ जाएगा। तो ये दो ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं, एपी क्यू और बीपी क्यू, ठीक है। तो ये दोनों का एरिया कंसिडर करते हैं। एपी क्यू का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एपी इंटू क्यू एन। देखो ये बेस है, देखो ये है बेस एपी क्यू का। अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो ये हाइट आएगी ना, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये तुम्हारा ट्राइंगल है जिसमें ये जो है वो तुम्हारा बेस है और ये इसके ऊपर हाइट है। तो अगर मैं AP को बेस ले रहा हूं तो QN मेरी हाइट है, तो AP इंटू QN आ गया। अच्छा, फिर दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं BPQ, तो BPQ में मेरा बेस है BP, ठीक है, बेस BP है, तो हाइट क्या होगी बताओ, ये तुम्हारे ऊपर हाइट क्या होगी इसमें। तो अगर तुम में से किसी को लग रहा है कि QP हाइट होगी, तो ये तो गलत है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल QP परपेंडिकुलर है ही नहीं, है ना, ये तो पैरेलल था BC के, तो परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरा, हाइट जो है ना वो हमेशा बनाते कहाँ से हैं, जैसे अगर मैं PB को बेस ले रहा हूं तो मेरी हाइट आनी चाहिए Q से, माई हाइट शुड फॉल फ्रॉम Q। अब Q से अगर मैं BP के ऊपर परपेंडिकुलर बनाऊं तो QN इज द ओनली परपेंडिकुलर, तो QN ही मेरी हाइट होगी, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय अनदर वे, कि जैसे ये मान लेते हैं एक तुम्हारा ट्राइंगल APQ, ठीक है, ये P और हाइट आ रही है Q से, ये APQ तुम्हारा ट्राइंगल है, ठीक है। अब अगर मैं AP को बेस लूं तो हाइट क्या आएगी, हाइट QN आएगी, इजंट इट।
हाफ इंटू ए पी इंटू क्यू एन। अब समझ लो कि अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ और ये मेरा ट्राइंगल है बी पी क्यू। अब मुझे बीपीक्यू का एरिया निकालना है और मैं बेस लेना चाहता हूं बीपी को। अब अगर बीपी को बेस लेना चाहता हूं तो हाइट तो क्यू से ही आएगी ना। तो क्यू से जब मैं हाइट बनाऊंगा तो क्यू से इस लाइन के ऊपर ए की तो हाइट बन सकती है, कोई दो तीन हाइट तो बन नहीं पाएगी, तो ए की हाइट बनेगी क्यू एन। तो क्यू एन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट है, ये बात अच्छे से समझ लो। मतलब इनफैक्ट इट इज लाइक दिस कि अगर मैं ट्राइंगल ए पी क्यू की बात करूं तो फिर मैं एपी को बेस लेता हूं तो भी हाइट क्यू एन है। अगर मैं पीबी को बेस लेता हूं ट्राइंगल पीबी क्यू में तो भी हाइट क्यू एन है। और अगर मैं ट्राइंगल ए बी क्यू यूज करूं उसमें अगर मैं ए बी को बेस लूं तो भी मेरी हाइट क्यू एन ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये मैं इसको फर्स्ट मार्क करता हूं, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है एपी अपॉन बीपी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनकर आ जाती है। और एलएचएस में क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। मैंने ए पी अपॉन पी बी जनरेट कर दिया, जो मुझे चाहिए था उसका मैंने एलएचएस तो जनरेट कर दिया। अब मुझे आरएचएस जनरेट करना है ना, तो लेट अस नाउ मूव ऑन टू आरएचएस। अब ये आरएचएस कैसे जनरेट करें, एक मिनट इसको मैं मूव करता हूं, थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं इसको हम, सो दैट ये। अब दूसरा हम लोग लेते हैं वापस से, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू। ए पी क्यू और सी पी क्यू का एरिया लेते हैं। अभी ए पी क्यू का और सी पी क्यू का एरिया क्यों ले रहे हैं, अब ए पी क्यू के एरिया में ए क्यू भी मिलेगा तुम्हें, ए क्यू वहां पर भी है, और सी पी क्यू में तुम्हें सी क्यू बेस मिलेगा, तो हम ऐसे ट्राइंगल ले रहे हैं। अब अगर मैं ए पी क्यू में ए पी को बेस ले रहा था तो क्यू एन हाइट थी, अब अगर मैं ए क्यू को बेस लूंगा तो पी एम हाइट होगी, तो मैं यहां पर लिखूंगा हाफ इंटू ए क्यू इंटू पी एम, और अपॉन में सीपी क्यू का जब मैं एरिया लूंगा तो हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी एम, है ना। फिर वही बात है कि जब मैं क्यू सी को बेस दे रहा हूं तो परपेंडिकुलर मेरा पी से आना चाहिए, ऑपोजिट वर्टेक्स से आना चाहिए, पी से एक ही परपेंडिकुलर बनेगा पूरी लाइन के ऊपर, तो पी एम इज द ओनली हाइट। तो इसको काट करते हैं, तो इसको कैंसिल करके मेरे पास आ जाता है ए क्यू अपॉन क्यू सी। मैं इसको मार्क कर लेता हूं सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू। अब जरा एक चीज यहां पर देखें, मुझे एपी और बीपी को इक्वल करना है, तो एपी और बीपी को अगर मुझे इक्वल करना है, आरएचएस को इक्वल करना है, तो अगर मैं एलएचएस को इक्वल कर दूं तो आरएचएस अपने आप इक्वल हो जाएगा। अब एलएचएस को जरा ध्यान से देखो, एलएचएस में देखो न्यूमरेटर तो एपी क्यू है ही, न्यूमरेटर तो दिख रहा है बराबर है, देखो एरिया ऑफ एपी क्यू एरिया ऑफ बीपी क्यू, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, हमें बीपी क्यू और सीपी क्यू इन दोनों को इक्वल करना है। तो यहां पर अगर मैं इन ट्राइंगल्स को ध्यान से देखूं तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये कुछ इस तरह के से ट्राइंगल्स हैं, ये क्यू पी बी और सी, यहां पर ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस में हैं, दोनों का बेस सेम है। देखो बीपी क्यू ये रहा एक ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ये सी पी क्यू, ये दो ट्राइंगल, दोनों का बेस पी क्यू है, दोनों का बेस सेम है। अच्छा, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, मतलब दोनों की हाइट भी इक्वल है। तो वो ट्राइंगल्स जिनका बेस इक्वल होता है, मतलब सेम होता है, कॉमन बेस शेयर करते हैं, और जो सेम पैरेलल लाइंस में होते हैं तो उनकी हाइट भी इक्वल होती है। तो जो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल्स में हैं उनका एरिया भी इक्वल होगा। बेस तो वैसे ही इक्वल है, हाइट बराबर हो जाएगी पैरेलल लाइंस के बीच में। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू। रीजन क्या देंगे, दीज आर ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स।
तो सेम बेस और सेम पैरेलल्स में जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया बराबर होता है। तो दीज आर ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड व्हाट डू यू गेट? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन को देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर मैंने थर्ड इक्वेशन में इक्वल कर दिया, मतलब इसका एलएचएस और इसका एलएचएस इक्वल हो गया है, तो इसका मतलब आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एलएचएस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू एलएचएस ऑफ second equation. Therefore, RHS of first equation will become RHS of second equation. यानी कि AP upon PB will become equal to AQ upon QC. And this is the proof of BPT. ये BPT का proof है, proved. तो दिस इज प्रूफ ऑफ बीपीटी। तो अब यहां पर ध्यान रखें कि इस बीपीटी के प्रूफ में एक्चुअली में देखो ना, तुम ध्यान से देखो, तुम्हें अगर बड़ा लग रहा है ना तो बहुत सिंपल सा इसको ब्रेक डाउन कर लो 3 स्टेप्स में। देयर आर ओनली 3 स्टेप्स इन विच प्रूफ ऑफ बीपीटी कैन बी डन। पहला, एपीक्यू और बीपीक्यू के एरिया का रेशो। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एपीक्यू और बीपीक्यू के एरिया के रेशो में हाइट सेम है, क्यूएन है। तो एक तो एपीक्यू बीपीक्यू का एरिया का रेशो, दूसरा एपीक्यू और सीपीक्यू के एरिया का रेशो लेना है, और तीसरा इनके डिनोमिनेटर इक्वल करना है। अगर तुमने ये 3 चीजें, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 स्टेप्स कर लिए, मतलब द प्रूफ इज डन। ये तो हो गया हमारे पास, है ना, 3 ही तो स्टेप्स हैं, एपीक्यू बीपीक्यू का एरिया का रेशो, फिर एपीक्यू सीपीक्यू के एरिया का रेशो, एंड देन डिनोमिनेटर इक्वल करना। ये थ्योरम याद रखना, 3 स्टेप्स का है प्रूफ, ज्यादा कोई मुश्किल और लेंथी पार्ट नहीं है। ब्रेक डाउन किया करो स्टेप्स के अंदर, 3 स्टेप्स में तुमने इसको ब्रेक डाउन किया और ये ध्यान रहेगा तुम्हारे को कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। चाहो तो ये बीपीटी का प्रूफ एक बार फिर से रिवर्स करके देख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लो इसको, है ना, पॉज करके बीच बीच में इसको नोट डाउन कर लो, 2-3 बार 4 बार खुद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आगे मूव ऑन करते हैं अब हम इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलो प्रूफ तो हो गया बीपीटी का, अब हम डिस्कस करते हैं इसी थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो प्रूविंग के हैं। पहले हम कुछ 2-3-4 क्वेश्चंस काफी इजी क्वेश्चंस लेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दे रखा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, a line drawn parallel to parallel sides of trapezium divides non-parallel sides proportionally। मतलब कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, और उसमें हमारे पास जो पैरेलल साइड्स हैं AB और CD पैरेलल हैं, उनके पैरेलल हमने एक लाइन बनाई है। जैसे यहाँ पर ये जो PQ है, ये हमने AB और CD के पैरेलल बनाई है। this line divides the नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली, मतलब ये जो लाइन है वो नॉन पैरेलल साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। प्रोपोर्शनली का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनली का मतलब है इक्वल रेशियो। तो ये जो लाइन है PQ, ये इन दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। सो इट इज लाइक कि जैसे सबसे पहले हमें लिखना चाहिए गिवन, तो गिवन में क्या आएगा? अ ट्रेपेजियम ABCD in which PQ is drawn such that PQ is parallel to AB parallel to CD। भाई हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, और प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि AP you can take DP upon AP is equals to CQ upon BQ। ये हमें प्रूफ करना है कि भाई नॉन पैरेलल साइड्स का रेशियो, तो DP अपॉन AP इज इक्वल्स टू CQ अपॉन BQ, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो बीपीटी लगाकर अगर मुझे प्रूफ करना है, तो बीपीटी की क्या खास बात होती है? बीपीटी लगती है एक ट्राइंगल के अंदर। यहाँ मेरे पास कोई ट्राइंगल नहीं है जिसमें मैं बीपीटी लगा सकूं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करूँगा। मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, से मैंने ज्वाइन कर लिया BD, तो BD या AC कुछ भी ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दीज, है ना, जो तुम्हारे को ठीक लगे वो ज्वाइन कर लो।
तो बी डी या ए सी कुछ भी ज्वाइन कर लिया। अब तुम्हारे को एक डायगोनल को ज्वाइन करते ही दो ट्राइंगल मिल जाते हैं, है ना। एक तो मिल जाता है ए बी डी और दूसरा बी सी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में तुम बीपीटी लगा सकते हो। कैसे? तो इस कोई पॉइंट को मार्क कर लेते हैं हम ओ। पहला ट्राइंगल देखो, पहला ट्राइंगल जिसमें तुम बीपीटी लगा सकते हो वो है ट्राइंगल ए बी डी। तो हम लिखेंगे प्रूफ, कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं लिखा है, कंस्ट्रक्शन लिख देना, जॉइन बी डी बस। इन ट्राइंगल ए बी डी सबसे पहले ट्राइंगल लिखो, है ना, कौन से ट्राइंगल में बीपीटी लगा रहे हो वो लिखो, इन ट्राइंगल एबीडी। फिर लिखो पैरेलल। अब पैरेलल कौन सी है लाइन? तो ट्राइंगल एबीडी की अगर तुम बात करो तो ये तुम्हारा ट्राइंगल एबीडी है, इसमें ओपी जो है ये एबी के पैरेलल है ना। तो ओपी जब एबी के पैरेलल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओपी इज पैरेलल टू एबी, ठीक है, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू एबी बाय कंस्ट्रक्शन। PQ is parallel to AB by construction। तो PQ पैरेलल बनाइए तो OP तो पैरेलल होगी। तो देयरफॉर हमारा रेशो क्या लिखा जाएगा? DP अपॉन AP इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB। ये मेरा रेशो लिखा जाएगा, मार्केट एज फर्स्ट। और यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे बीपीटी का, है ना, बीपीटी का पूरा स्टेटमेंट देंगे। एक बार दे रहे हैं, दो बार लगाते हैं तो दूसरी बार स्टेट करने की जरूरत नहीं है। तो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी कि a line, if a line is drawn parallel to one side of triangle then it divides the other two sides in same ratio। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आते हैं सेकंड ट्राइंगल पे। सेकंड ट्राइंगल मेरे पास है बी सी डी। तो अब जरा सेकंड ट्राइंगल देखो, लेट अस टेक सेकंड ट्राइंगल, ये है बी सी डी और इसमें ओ क्यू जो है ये सी डी के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बीपीटी लगानी है। तो अब अगर मैं बीपीटी लगाऊं तो मैं पहले ट्राइंगल लिखूंगा, इन ट्राइंगल बी सी डी ओ क्यू इज पैरेलल टू सी डी। तो रेशो क्या आएगा? अब देखो रेशो तुम बी क्यू अपॉन क्यू सी भी लिख सकते हो और डी ओ अपॉन ओ बी, मतलब एक मिनट, यहाँ पर तुम रेशो बी क्यू अपॉन क्यू सी भी यूज कर सकते हो, सी क्यू अपॉन क्यू बी भी यूज कर सकते हो। बस ये देखना है कि दूसरी तरफ जो रेशो लिखोगे ना वो करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर तुम सी क्यू अपॉन बी क्यू लिखते हो तो इस साइड में डी ओ अपॉन ओ बी लिखना चाहिए। रेशो कौन सा लिखना चाहिए ये इस पर डिपेंड करता है कि हमें रेशो लाना क्या है। जैसे यहाँ देखो डीपी अपॉन एपी लाना था तो मैंने डीपी अपॉन एपी बनाया है। अब राइट साइड मुझे सी क्यू अपॉन बी क्यू बनाना है तो मैं सी क्यू अपॉन बी क्यू लूंगा, है ना। आई विल टेक द रेशो विच इज नीडेड। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई सी क्यू अपॉन बी क्यू, सी क्यू अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी, है ना। ये देखो ट्राइंगल एक बार फिर से, ये इस तरह से है ट्राइंगल, ये है हमारा सी डी बी और ये पैरेलल है ओ क्यू। तो मैंने यहाँ से सी क्यू अपॉन क्यू भी लिया है तो यहाँ से मुझे डी ओ अपॉन ओ बी लेना होगा। ये बनेगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। सेम रीजन, है ना। अब वापस से पूरा स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, सेम रीजन लिख लो। नाउ बीपीटी के क्वेश्चंस की खास बात है कि ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर तुम दो ट्राइंगल्स में बीपीटी जैसे ही लगाओगे ना तुम्हारे आंसर्स निकल कर आ जाएंगे। दो ट्राइंगल्स में बीपीटी लगाओगे, सही रेशो लगाओगे, दोनों को कंपेयर करके मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। जैसे मैंने दो ट्राइंगल में बीपीटी लगाई, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट डू यू गेट? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू गेट कि भाई आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल होगा, इजंट इट? सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू गेट डीपी अपॉन एपी इज इक्वल्स टू सी क्यू अपॉन बी क्यू, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मिल गया। मतलब बीपीटी लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस ट्राइंगल ढूंढने हैं, रेशो लगाना है दो बार रेशो लगाते ही तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से तुम बीपीटी के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो दो ट्राइंगल ढूंढे, दोनों में बीपीटी लगाई। एक और सिमिलर क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जिसमें हमें दे रखा है कि ट्रेपीजियम के डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। मतलब अगर एबीसीडी ट्रेपीजियम है तो उसके डायगोनल्स प्रोपोर्शनल होंगे, AO अपॉन CO विल बी इक्वल टू BO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है यूजिंग बीपीटी।
वैसे तो इसे प्रूव करने का हमारे पास एक और तरीका भी होता है, सिमिलैरिटी भी होता है, पर वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर। इसमें हम इस क्वेश्चन को बीपीटी से प्रूव करेंगे। जैसे 5 नंबर का एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ दो, और मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करने के लिए बोला जाए और साथ में ये बोला जाए कि यूजिंग बीपीटी प्रूव दिस। तो इस तरह का क्वेश्चन भी 5 नंबर में बन सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो इसमें तुम्हें AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD प्रूव करना है बीपीटी लगाकर। लेकिन बीपीटी लगाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास ट्राइंगल होना चाहिए। ट्राइंगल तो खूब है यहाँ पर, लेकिन उस ट्राइंगल में हमारे पास एक साइड के पैरेलल एक लाइन भी तो होनी चाहिए बीपीटी लगाने के लिए। यहाँ पर ट्राइंगल तो बहुत हैं पर पैरेलल लाइन नहीं है। यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं, हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो होगा कि थ्रू O we will draw OP parallel to AB and CD। भाई AB और CD तो ये तो देखो ऑलरेडी पैरेलल है ही, AB और CD पैरेलल है। मैं यहाँ से एक लाइन और बना लेता हूँ OP, जो कि AB और CD दोनों के पैरेलल होगी। ठीक है। अच्छा, ये पैरेलल लाइन हमें एक ही तरफ बनानी है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर हमें बीपीटी लगानी है तो हम दो ट्राइंगल्स ढूंढते हैं जनरली जिसमें हम बीपीटी लगा सकें। तो यहाँ पर मेरा पहला ट्राइंगल तो बनेगा ABC, जिसमें मैं बीपीटी लगा सकता हूँ, पैरेलल लाइन मिल रही है ना OP। और दूसरा ट्राइंगल जिसमें मैं बीपीटी लगा सकता हूँ वो है ट्राइंगल BCD, इसमें भी मेरे पास पैरेलल है। तो दो ट्राइंगल्स मुझे मिल जाएंगे आधा पार्टी बनाने पर। तो इसीलिए सिर्फ हाफ पार्ट बनाओ, पूरा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम दो ट्राइंगल्स जो हमें मिल गए हैं उन दोनों में बीपीटी लगाते हैं। बीपीटी के क्वेश्चंस में ये चीज तो खास ध्यान रखना कि हम जब बीपीटी लगाते हैं ना, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है उनमें जनरली दो ट्राइंगल्स होंगे जिसमें तुम बीपीटी लगाओगे, और उन दो ट्राइंगल्स में जो बीपीटी लगाकर रेशो आएगा ना उसको कंपेयर करने से तुम्हारा रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें मिल ही जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल BCD। जैसा हमने डिस्कस किया था कि भाई ट्राइंगल तो पहले लिखना ही है ना। तो ये BCD ये हमारा ट्राइंगल है, और इसमें OP किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। तो OP इज पैरेलल टू CD। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD OP इज पैरेलल टू CD। तो रेशो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर BO अपॉन OD इज इक्वल्स टू BP अपॉन PC। अच्छा, रेशो तुम BP अपॉन PC भी ले सकते हो, CP अपॉन PB भी ले सकते हो, लेकिन हम तो वही रेशो लेंगे ना जो हमने प्रूव करने के लिए सोचा है। तो हमने क्या सोचा है, AO अपॉन CO BO अपॉन DO। तो BO अपॉन DO चाहिए, इसीलिए मैंने ये रेशो लिया है। तो मैं अगर वहां से BO अपॉन DO लेता हूं तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर मुझे BP अपॉन PC लेना होगा। तो ये मेरी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और रीजन क्या देंगे, पूरा बीपीटी का स्टेटमेंट देंगे, है ना। इफ इट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड एंड सो ऑन। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा ट्राइंगल जिसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं वो है ट्राइंगल ABC। तो अब जरा इसको देखो, ट्राइंगल ABC को देखो, ये ट्राइंगल तुम्हारा ABC है और इसमें OP जो है वो AB के पैरेलल है। तो रेशो क्या लगाओगे तुम लिखोगे पहले यहाँ पर OP इज पैरेलल टू AB, therefore you will write down AO upon OC is equals to BP upon PC। ये सेकंड इक्वेशन। सेम रीजन। सो नाउ दो ट्राइंगल में मैंने बीपीटी लगाई, जैसा मैंने कहा था दो ट्राइंगल में बीपीटी लगाओ, कंपेयर करो, आंसर निकल के आएंगे तुम्हारे। दो ट्राइंगल में बीपीटी लगाई, दोनों को कंपेयर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोनों का RHS इक्वल है तो LHS ले आओ। BO अपॉन OD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC एंड हैंस प्रूव्ड। है क्या, दो ट्राइंगल ढूंढने हैं, ऐसे ट्राइंगल ढूंढने हैं जिसमें बीपीटी लगा सको, दोनों में बीपीटी लगाओ, कंपेयर करो और आंसर तुम्हारा निकल के आ जाता है। ऐसा कोई मुश्किल काम ही नहीं है इसके। ठीक है, चलो सिमिलर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि ये फिगर है, द फिगर इज ड्रॉन टू यू, जिसमें दो ट्राइंगल हैं ABC DBC, और ये पैरेलल लाइन मार्क्ड है कि भाई PR जो है वो AB के पैरेलल है, PQ जो है वो BD के पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है CR अपॉन AR इज इक्वल्स टू CQ अपॉन DQ। तो अब क्वेश्चन में ट्राइंगल मिले और ट्राइंगल में पैरेलल लाइन मिले, मतलब बीपीटी।
ठीक है, तो हम यहाँ पर, वैसे ये जरूरी नहीं होता, सिमिलैरिटी भी लगती है, पर वो कब लगती है हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला ट्राइंगल जिसमें मैं बीपीटी लगा सकता हूं वो है ये वाला ए बी सी। इसमें तुम्हें पैरेलल लाइन दिख रही है, तो इसको देखो ट्राइंगल को, सी दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी में मैं प्रूफ लिखता हूं यहां पर। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी पी आर इज पैरेलल टू ए बी। तो रेशो क्या आएगा मेरे पास, मैं लिखूंगा सी आर अपॉन ए आर, इसका रीजन तो गिवन, और सी आर अपॉन ए आर, तो यहां से क्या लोगे, सी पी अपॉन पी बी, रीजन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। दूसरा ट्राइंगल हम ले सकते हैं डीबीसी। तो डीबीसी ट्राइंगल में पैरेलल लाइन कौन सी है, पीक्यू, तो हम लिखेंगे PQ इज पैरेलल टू BC। और अब हम रेशो लिखते हैं फिर से, तो क्या रेशो लिखेंगे हम, CP अपॉन PB इज इक्वल्स टू CQ अपॉन DQ, ये सेकेंड। तो अब देखो दोनों का एक साइड इक्वल है, तो इसका मतलब सेकेंड विल बिकम इक्वल। तो फिर से वही लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड CR अपॉन AR इज इक्वल्स टू CQ अपॉन DQ, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिख के हमारा प्रूफ आ गया। हमने क्या किया, फिर वही दो ट्राइंगल ढूंढे जिसमें बीपीटी लगा सकती थे, दोनों में बीपीटी लगाई, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा अलग भी है, और इसमें कुछ नई चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, फिगर भी थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि इजीली तुम ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ पर ट्राइंगल्स बड़े आराम से हमें दिख रहे थे, दोनों ट्राइंगल्स, यहाँ हमें थोड़ा सा ट्राइंगल ध्यान से जज करके लेने पड़ेंगे। तो इस फिगर के अंदर हमारे को दो पैरेलल सेट दे ही रखे हैं। हमेशा ही देखना, जब दो पैरेलल सेट दे रखे हैं ना, तो 99% चांसेस हैं कि बीपीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में जब सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कौन से वेरिएशंस हो सकते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास DF AE के पैरेलल है, ये DF है, ये किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है, और साथ में ये DE, ये पैरेलल दे रखा है AC के, DE इज पैरेलल टू AC। तो दो पैरेलल पेयर्स दे रखे हैं, और रेशो ये लाना है BE स्क्वायर इक्वल टू BF इंटू BC लाना है। रेशो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके BE स्क्वायर बना दिया गया। तो अब पैरेलल पेयर्स को एक एक करके देखते हैं। तुम पैरेलल पेयर्स पे फोकस करो। ये हमारा पहला पैरेलल पेयर है DF पैरेलल टू A। बीपीटी लगाने के लिए हमारा ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास एक साइड के पैरेलल लाइन ट्राइंगल के अंदर होनी चाहिए। तो DF जो है वो ट्राइंगल ABE में आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल के अंदर DF AE के पैरेलल आ रहा है, तो इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा सकता हूं मैं। तो मैं पहले इस ट्राइंगल में बीपीटी लगाता हूं। पहला लेंगे हम इन ट्राइंगल ABE। अब रेशो क्या लिखना चाहिए, AD अपॉन DB और EF अपॉन FB या BF अपॉन FE, क्या रेशो लिखना चाहिए। अब रेशो कौन सा लिखना चाहिए, ये चीज के लिए मैंने तुम्हें बोला था कि जो प्रूव करना है ना उस पर ध्यान दो। तो हमें चाहिए B स्क्वायर इक्वल टू BF इंटू BC। तो इसमें हमारी दो साइड आनी चाहिए, तो BF, ये तो आ रही है BF इसमें, दूसरा चाहिए BC तो इस ट्राइंगल में है ही नहीं, BE, तो हमें चाहिए BF और BE चाहिए। तो बीपीटी के करोलरी के हिसाब से हम लोग BF अपॉन FE तो ले ही सकते हैं, BF अपॉन BE ये भी यूज कर सकते हैं। मतलब इट इज लाइक कि जैसे एक ट्राइंगल है, इसमें ABC ट्राइंगल है और तुम्हें PQ पैरेलल दे रखा है, तो तुम रेशो क्या लिखते हो, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC लिखते हो, है ना। तुम चाहो तो AP अपॉन AB ये रेशो भी यूज कर सकते हो, लेकिन वहां से तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग रेशो लेना पड़ेगा, AQ अपॉन AC लेना होगा। तो ये चीज तुम्हें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा रेशो लेना है। तो अब मुझे BF और BE ये रेशो चाहिए। कैसे पता पड़ रहा है, जो प्रूफ करना है ना उसमें देखो कम से कम दो साइड उसमें मिल जाए तुम्हारी, तो BF और BE चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरी साइड मुझे लेना पड़ेगा BD और AB। जब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और होल ले रहा हूं तो वहां भी फर्स्ट पार्ट और होल लूंगा। तो मैं रेशो क्या लिखूंगा, BF अपॉन BE
इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बी, है ना। पहले पैरेलल लिख लेना, डी एफ पैरेलल टू ए, और बीपीटी वगैरह थ्योरम स्ट्रेट कर देना। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। तो बी एफ अपॉन बीई क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये चाहिए, इसको ध्यान रखना, ये अलग चीज है थोड़ी सी, है ना, आगे भी ध्यान रखना ये चीज। चलो अब आते हैं हम दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेना है। तो दूसरा ट्राइंगल लेने के लिए पहले मैं पैरेलल लाइंस को हाईलाइट कर देता हूं। तो ये मेरी दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, ये देखो, ये इसके पैरेलल है। अब देखो ये कौन से ट्राइंगल के अंदर पैरेलल आ रही है। तो अब जरा ध्यान से देखो, एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूं, है ना, रिमूव दिस। अब देखो किस ट्राइंगल में पैरेलल आ रही है, होल ट्राइंगल एबीसी में पैरेलल मिल रही है। तो मतलब अब दूसरी बार बीपीटी लगानी है होल ट्राइंगल एबीसी में, ठीक है। तो होल ट्राइंगल एबीसी में हम बीपीटी लगाते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी तुम्हारी पैरेलल लाइन है डीई पैरेलल टू एसी, है ना। और एक बार के लिए इसको मैं हटा देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ये अब रेशो लिखते हैं हम। तो लेट अस राइट द रेशो। तो अब मुझे रेशो लिखना पड़ेगा बीई अपॉन बीसी, क्योंकि मुझे देखो बीसी चाहिए, बीई चाहिए। तो मैं लिखूंगा बीई अपॉन बीसी। अब यहां से मैं बी और फिर होल ले रहा हूं, तो यहां भी मैं बी डी और होल लूंगा। जनरली क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल में फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट आ रहा है तो दूसरे में भी जनरली वैसा ही आता है। और अगर किसी में फर्स्ट पार्ट अपॉन होल आ रहा है तो सेकंड वाले ट्राइंगल में, जैसे पिछले वाले में फर्स्ट पार्ट अपॉन होल था, तो सेकंड ट्राइंगल में भी जनरली उसी तरह का रेशो बनता है। तो यहां भी देखो फर्स्ट पार्ट अपॉन होल ही बन रहा है। तो बीई अपॉन बीसी, तो इस साइड में क्या लूंगा, बीडी अपॉन एबी। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड? एज यूजुअल दो ट्राइंगल थे, दोनों में बीपीटी लगाई। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, दोनों का आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बी एफ अपॉन बीई इज इक्वल्स टू बीई अपॉन बीसी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हें मिलता है बीई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एफ इंटू बी सी, एंड वी गेट द सोल्यूशन। तो यही हमें प्रूव करना था, बीई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एफ इंटू बी सी, और वो हम ले आए। तो किया क्या, दो पैरेलल लाइन के सेट ढूंढे, उसके हिसाब से ट्राइंगल ढूंढे, रेशो के हिसाब से रेशो लगाए, और कंपेयर करके आंसर। दो ट्राइंगल ढूंढने हैं और उनमें बीपीटी लगाकर तुम्हारे को कंपेयर करना, यू गेट द आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम नई चीज के ऊपर, जिसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है? ऑब्वियसली नाम से ही पता पड़ रहा है, बीपीटी का कन्वर्स है, मतलब बीपीटी का उल्टा प्रोसेस हो गया। उल्टा प्रोसेस इन द सेंस कि बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल में हमारे पास एक पैरेलल लाइन है, तो और वो पैरेलल है, मतलब एक साइड के पैरेलल लाइन है, तो बाकी दो साइड्स का रेशो इक्वल आता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी स्टेट करता है, इफ इन अ ट्राइंगल you have equal ratio of two sides, then the line is parallel to third side. This means, let us state it again, if in a triangle a line is drawn such that it divides the two sides in equal ratio, then the line is parallel to third side. Means कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी। सो इट इज लाइक कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पैरेलल देते हैं और हम रेशो बराबर कर लेते हैं। यहाँ उल्टा प्रोसेस है कि रेशो अगर किसी तरह इक्वल आ गया तो हम इसको पैरेलल कह सकते हैं। मतलब सपोज कर लो, इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि ये वाला 5 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहे हैं कि भाई पी क्यू बी सी के पैरेलल है या नहीं है, चेक करके बताओ। तो तुम्हें ए पी और पी बी का रेशो देखना है। तो ए पी और पी बी का रेशो क्या है, 5/10, 1:2। और इस साइड में ए क्यू और क्यू सी का रेशो देखना है। ए क्यू और क्यू सी का रेशो क्या है, 3/6, ये भी 1/2। तो ए पी पी बी और ए क्यू क्यू सी का रेशो इक्वल आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है।
तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें पैरेलल लाइन प्रूव करनी है रेशो को यूज करके, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होता है। ठीक है, पैरेलल प्रूव करनी है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पैरेलल दे रखा है तो बीपीटी। ये चीज तो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। पैरेलल दे रखी है मतलब बीपीटी लगेगा, और पैरेलल प्रूव करना है मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। ये चीज समझ लेना। और पैरेलल प्रूव करने के लिए तुम्हें बाकी दो का रेशो प्रूव करना पड़ेगा इक्वल किसी और तरीके से। जैसे यहाँ वैल्यूज दे रखी थी उस तरह से हमने रेशो इक्वल किया। तो अब जैसे ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कि जिसमें एक फिगर दे रखा है एबीसी, इसमें पी क्यू दो पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी पर, और तुम्हें दे रखा है एपी 3.5 है, ये 3.5 है, और पीबी 2.5 है, ये 2.5 है, और ए क्यू 7 है और ए सी 12 है। तो क्या ये पैरेलल है क्या? तो एक बार में तो देखने पर लग रहा है नहीं है, पर थोड़ा ध्यान से देखो कि यहाँ पर ए क्यू है 7 और 12 क्या है? ए सी है, क्यू सी नहीं है, ए सी 12 है। तो ये पूरा ए सी ये है 12, जिसमें से ए क्यू कितना निकला था? ए क्यू था 7, तो क्यू सी कितना बनेगा? क्यू सी निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर रेशियो चेक करो, AP अपॉन PB कितना आ रहा है? 3.5 अपॉन 2.5। सॉल्व करो, 7 अपॉन 5 बन रहा है, और AQ अपॉन QC ये तो ऑलरेडी 7 अपॉन 5 है। तो इसका मतलब ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, है ना, 7 अपॉन 5 ईच, and therefore PQ is parallel to BC by converse of BPT। कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी स्टेटमेंट देंगे पूरा। तो पैरेलल प्रूव करना है तो रेशियो इक्वल कर दो, पैरेलल हो जाएगी। पर थ्योरम को क्या बोलेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलेंगे, बीपीटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ध्यान रखने वाली चीज है। अब कुछ क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ बीपीटी के और एक क्वेश्चन हम लोग उसका मिक्स्ड भी कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, उसका भी कन्वर्स है। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि ट्रेपेजियम के डायगोनल्स प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स प्रोपोर्शनल हैं तो तुम्हें उसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। उल्टा क्वेश्चन हो गया, उसमें ट्रेपेजियम दे रखा था, डायगोनल्स प्रोपोर्शनल करने थे, यहाँ डायगोनल्स प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो इट इज़ लाइक कि हमारे पास जो फिगर है वो कुछ इस तरह का है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। मैं ट्रेपेजियम ही बनाऊंगा क्योंकि ट्रेपेजियम प्रूव करना है हमें। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD, और इसके डायगोनल्स प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, डायगोनल्स आर डिवाइडिंग ईच अदर प्रोपोर्शनली। मतलब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पहली चीज तो ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, ये गिवन है तुम्हें कि डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, और इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। अब भाई ट्रेपेजियम प्रूव करने का सिस्टम क्या है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कब होता है? तो ट्रेपेजियम की क्या खास बात होती है कि एक पेयर पैरेलल होती है। तो अगर एक पेयर को तुम पैरेलल कर दोगे तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो हमें कंस्ट्रक्शन भी कुछ वैसा ही करना है जो हमने पहले किया था। पर पिछली बार जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था ना, तो कंस्ट्रक्शन में हमने ओपी को जब बनाया था, ओ से हमने एक लाइन बनाई थी, है ना, अगर ध्यान होगा, ओ से हमने एक लाइन बनाई थी जो कि किसके पैरेलल थी? AB और CD दोनों के पैरेलल थी। अब नहीं कर सकता मैं ऐसा, क्योंकि पिछली बार तो ट्रेपेजियम था, एक के पैरेलल बनाओगे दूसरे के पैरेलल अपने आप हो जाती थी। इस बार मुझे ओपी को किसी एक के पैरेलल बनाना होगा। मान लेते हैं कि मैं ओपी को बना लेता हूं पैरेलल टू BCD, तो मैं OP को CD के पैरेलल बना लेता हूं। अब मैं BPT और कन्वर्स ऑफ BPT के हिसाब से OP और AB को पैरेलल करूंगा। OP को मैंने CD के पैरेलल तो कंस्ट्रक्शन से बना दिया है, पर मैं अब कन्वर्स ऑफ BPT की हेल्प से OP को AB के पैरेलल कराऊंगा। तो OP CD के पैरेलल हमने बनाया है, OP AB के पैरेलल हम प्रूव कर देंगे, तो AB और CD विल बिकम पैरेलल,
एंड इट विल बिकम अ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले मैंने ओपी को किसके पैरेलल बनाया, सीडी के। तो मैं ऐसे ट्राइंगल में तो बीपीटी लगा ही सकता हूं ना जिसमें पैरेलल है मेरे पास। तो मैं बीपीटी लगाने के लिए मेरे पास एक ट्राइंगल तो है ना ऑलरेडी, कौन सा, ये, क्योंकि इसमें ओपी जो है वो सीडी के पैरेलल है, तो इसमें मैं बीपीटी लगा सकता हूं। तो इसमें मैं बीपीटी लगाता हूं। प्रूफ लेते हैं, कंस्ट्रक्शन आप लिख लें अपने आप। इन ट्राइंगल बी सी डी OP is parallel to CD. Reason by construction. तो रेशो लिखते हैं, रेशो क्या आएगा हमारे पास, BP अपॉन PC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। भाई BP अपॉन PC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, ये हमने बीपीटी लगा दी। अब देखो दूसरी इक्वेशन भी तो बनानी पड़ेगी ना। हम जब बीपीटी की बात कर रहे थे तो मैंने बोला था भाई दो ट्राइंगल मिलते हैं, दो ट्राइंगल में तुम्हें बीपीटी लगानी होती है, कंपेयर करके आंसर आ जाता है। लेकिन इस बार तो मेरे पास एक ही ट्राइंगल है, ये पैरेलल तो है ही नहीं ना, पैरेलल तो प्रूव ही करनी है। तो अब मेरे पास एक ही इक्वेशन बन पाई। दूसरी इक्वेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली तुमने सही सोचा है, दूसरी इक्वेशन जो है वो कहाँ है, दूसरी इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी है कि डायगोनल्स प्रोपोर्शनल हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बट AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। ये सेकेंड इक्वेशन, ये गिवन। फर्स्ट वाले में रीजन क्या है भाई, बीपीटी। यहाँ बीपीटी नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट देंगे पूरा। तो सेकंड में लिख देंगे हमारा रीजन गिवन कि भाई AO अपॉन OC BO अपॉन OD के बराबर है। एज यूजुअल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BP अपॉन PC। अब जरा देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, इस ट्राइंगल को देखो ABC को, ये तुम्हारा ट्राइंगल है ABC, इसमें OP पैरेलल नहीं थी, लेकिन तुमने क्या प्रूव कर दिया, AO अपॉन OC का रेशियो किसके इक्वल है, BP अपॉन PC के इक्वल है। और जैसे ही रेशियो इक्वल हुआ मतलब लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइन प्रूव करने की कंडीशन क्या बोली थी मैंने, कि रेशियो इक्वल होना चाहिए बाकी दो साइड्स का। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC OP is parallel to AB by converse of BPT. Write the statement, not just write down BPT converse of BPT, write statement. Now फिर लिख देंगे but OP is parallel to CD by कंस्ट्रक्शन। तो अब क्या हुआ, OP AB के पैरेलल है, OP CD के पैरेलल है, तो AB किसके पैरेलल आया, CD के, एंड दिस बिकम्स अ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम बन गया। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें एक रेशो हमने लगाया और एक रेशो पैरेलल प्रूव करके हम, एक रेशो गिवन था और एक हमने लगाया और उससे हमने पैरेलल प्रूव कर दिया। तो जब पैरेलल प्रूव करना है ना, तो ध्यान रखो कि कन्वर्स और बीपीटी तो आना ही है। अब कन्वर्स और बीपीटी लाना कैसे है वो तुम मैनेज करो रेशियोज को, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एक दो क्वेश्चंस और भी हैं, मैं एक करवा रहा हूं तुम्हारे को, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन की खास बात क्या होगी, इन क्वेश्चंस की खास बात होती है कि तुम्हारे पास तीन सेट होते हैं लाइंस के, ठीक है। अभी तक तो दो पैरेलल पेयर्स के लाइन थे, इसमें तीन सेट होते हैं लाइंस के, दो पैरेलल दे रखे होते हैं और तीसरा पैरेलल तुम्हें करना होता है। तीन सेट होंगे लाइंस के जिसमें दो पैरेलल दे रखे होंगे, तीसरा पैरेलल प्रूव करना होगा। तरीका वही होगा, दो पैरेलल जहां दे रखे हैं वहां बीपीटी लगाओ, रेशो को कंपेयर करो, रेशो को कंपेयर करोगे फिर उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल मिल जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये फिगर दे रखा है, फिगर में तुम्हें दे रखा है AB इज पैरेलल टू PQ। तो पैरेलल लाइंस पहले देख लेते हैं, ये AB किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है। एक पैरेलल सेट तो मिल गया, तो मैं बीपीटी लगा देता हूं हाथों हाथ। ये मेरा ट्राइंगल है जिसमें मेरे पास AB पैरेलल टू PQ है, तो ये मैं ट्राइंगल में बीपीटी लगा लेता हूं। तो हम लिखते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल OPQ AB is parallel to PQ, रीजन गिवन। तो रेशो क्या आएगा,
अभी रेशो हम जनरली कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पैरेलल साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से। तो पैरेलल साइड है AP और PQ, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है O, तो रेशो तुम O से स्टार्ट करो, OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ BPT। BPT पूरा स्टेटमेंट देंगे। अब आते हैं दूसरे सेट ऑफ पैरेलल लाइन पे। तो दूसरे सेट में मुझे दे रखा है AC पैरेलल टू PR। AC जो है वो पैरेलल दे रखा है किसके, PR के पैरेलल दे रखा है। तो ये दो पैरेलल लाइन है। तो दूसरा ट्राइंगल जिसमें मैं BPT लगा सकता हूं वो है ट्राइंगल POR। इस ट्राइंगल में देखो ये मेरे पास पैरेलल लाइन है, तो मैं इस ट्राइंगल में BPT लगाता हूं। इन ट्राइंगल OPR AC इज पैरेलल टू PR, रेशो लिखूंगा मैं OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये सेकेंड। तो अब फिर एज यूजुअल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट डू यू गेट, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। हम हमेशा यही तो करते हैं, जहाँ पैरेलल पेयर हैं दोनों में BPT लगाओ, कंपेयर कर लो। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। तो अब जरा इस रेशो को देखो, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो ये जो रेशो है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ट्राइंगल OQR में देखो, तुम्हारे पास आ रहा है रेशो OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये रेशो निकल के आ रहा है, मतलब BC बिकम्स पैरेलल टू QR। यही तो हमें प्रूव करना था कि भाई दो पैरेलल सेट दे रखे थे, तीसरा पैरेलल प्रूव करना था। तो कन्वर्स ऑफ BPT से तीसरा पैरेलल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इन ट्राइंगल OQR BC इज पैरेलल टू QR। रीजन देंगे हम कन्वर्स ऑफ BPT का स्टेटमेंट। तो ये पैरेलल प्रूव हो जाएगा इस तरह से। तो अब भाई देखो, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ऐसा जिसमें हमारे को दे रखे होते हैं खाली दो पैरेलल पेयर्स। तो जब दो पैरेलल पेयर दे रखे होते हैं तो उन दो पैरेलल पेयर्स का हम लोग BPT लगाएंगे, रेशो निकाल के। उसमें प्रूविंग का क्वेश्चन होगा कि प्रूव दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो, तो हमें दो बार BPT लगाना होगा। और एक ये अलग क्वेश्चन हो सकता है जिसमें दो सेट पैरेलल दे रखे हैं, तीसरा प्रूव करना है। तो इन क्वेश्चन की तो खास बात है कि तुम दो बार BPT लगाओगे, ठीक है। और उस BPT के रेशो को जब तुम यूज करोगे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को, जो तीसरा रेशो निकल के आएगा ना, वो कन्वर्स ऑफ BPT से पैरेलल प्रूव करवा देगा तुम्हारा। मतलब इट इज लाइक कि अगर दो सेट पैरेलल हैं और तीसरा पैरेलल प्रूव करना है तो दो BPT और एक कन्वर्स ऑफ BPT में काम होगा हमारा। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, BPT के क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है, ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो, BPT लगाओ, ज्यादातर क्वेश्चन में सीधे सीधे तुम्हारे आंसर निकल के आ जाते हैं। तो ये वीडियो तो अब हम यही खत्म करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। अगर यहाँ तक पहुँचे हो, तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो अब तक तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो भाई अब तो चैनल सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ लाइक भी करो। और ये वीडियो उन बच्चों के साथ, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन्हें BPT नहीं आता, जिन्हें BPT में कोई प्रॉब्लम फेस होती है, उनके साथ शेयर करो।